अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एमजेड स्टूडियो अपने होस्ट मोहम्मद जमाल के साथ। सऊदी अरब में कफीलों को हुकूमत ने वार्निंग जारी कर दिया है। पासपोर्ट के हवाले से अहम खबर सामने आ गई। कफील सिस्टम के खात्मे की तरफ पहला कदम उठा लिया गया। सऊदी अरब में मौजूद ऐसे गैर मुल्की जो जालिम कफीलों के हाथ में आए हुए हैं, उनके लिए जबरदस्त खुशखबरी आई है, क्योंकि जिनके कफीलों ने उनके पासपोर्ट अपने पास हड़प करके उनको हर तरह से मफलूज कर रखा हुआ है, और ना तो वो सफर उनको करने देते हैं और ना ही बेचारे को किसी और जगह काम करने की इजाजत देते हैं, उनके लिए जबरदस्त ऐलान कर दिया गया है। सऊदी महकमा पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने खबरदार किया है कि कोई भी अपने आमल का पासपोर्ट जबरदस्ती अपने पास नहीं रख सकता अगर वो उसको दूसरी जगह काम करने की इजाजत भी नहीं देता, और खुद भी ना तो उसकी अच्छी तनख्वाह देता है और ना किसी दूसरी जगह काम करने देता है। इसको इंसानी स्मगलिंग का जुर्म करार दे दिया गया है और इस जुर्म की बहुत बड़ी सजा मुकर्रर कर दी गई है। वो क्या सजा है और आप इस हवाले से कफील के साथ कैसे मामला तय कर सकते हैं, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ। मकफूल यानी आप जो आमल हैं, जो सऊदी अरब के अंदर किसी भी सऊदी कफील के वीजे पर आते हैं, उसको मकफूल कहा जाता है। अब मकफूल का पासपोर्ट रखने पर कफील को 15 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माने की सजा। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने खबरदार किया कि अपने किसी भी आमल का पासपोर्ट रखना इंसानी स्मगलिंग का जुर्म है। इस पर कफील को या जो कंपनी उस आमिल का पासपोर्ट अपने पास काबू करके रखेगी, उसको 15 साल तक कैद और 10 लाख रियाल जुर्माने या दोनों में से कोई एक सजा होगी। खवातीन या बच्चों से मुताल्लिक कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्त सजा दी जाएगी। यानी कोई खुदामा आती है यहाँ पर सऊदी अरब के अंदर काम के लिए, तो उसका कफील उसका पासपोर्ट अपने पास जबरदस्ती रख लेता है, या किसी बच्चे का किसी बंदे की फैमिली के मेंबर का पासपोर्ट अपने पास काबू कर लेता है, तो उस पर मजीद सख्त सजा दी जाएगी। तफसीलात के मुताबिक जो भी आजर यानी कफील अजीर को यानी अपने आमल को काम पर मजबूर करने या गलत तरीके से उसे ड्यूटी लेने या उसे लगाम लगाने या उसे धमकाने की गर्ज से पासपोर्ट अपने कब्जे में करेगा, वो काबिल सजा जुर्म का मुर्तकिब होगा। ये जुर्म इंसानी स्मगलिंग यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जुमरे में आता है। इस पर 15 साल तक कैद या 10 लाख रियाल तक के जुर्माने या दोनों सजाएं दी जाएंगी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने अपने सरकारी ट्विटर अकाउंट पर यह वार्निंग जारी करते हुए तवज्जो दिलाई है कि आमिल का पासपोर्ट अपने कब्जे में करना इंसानी स्मगलिंग का जुर्म है। इसकी सजा 15 बरस कैद या 1 मिलियन रियाल जुर्माना या दोनों एक साथ होगी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने तवज्जो दिलाई कि अगर ये जुर्म किसी औरत, बच्चे या माजूर के हवाले से किया जाएगा तो ऐसी सूरत में सजा सख्त कर दी जाएगी। इंसानी स्मगलिंग के जराइम में मुतअद्दिद सरगर्मियां शामिल हैं। इस्तेहसाल की खातिर किसी शख्स को सफर की सहूलत फराहम करना, पनाह देना, अपने हाथ ठहराना या उससे उसकी मर्जी के खिलाफ काम लेना काबिल जिक्र है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने खबरदार किया कि इंसानी स्मगलिंग का कोई भी जुर्म संगीन नतायज का हामिल होगा। इसमें किसी भी शख्स को मजबूर करना या धमकाना या धोखा देना या अगवा करना या ओहदे या असरो नफूज का गलत इस्तेमाल या किसी की कमजोरी से नाजायज फायदा उठाना या इक़्तिदार के बल पर किसी से कुछ काम लेना इंसानी स्मगलिंग के जराइम है। वजारत मेहनत और समाजी बहबूद नए कानून मेहनत और उसके लाहे अमल के तहत तमाम खिलाफ वर्जियों और सजाओं की निशानदेही कर चुकी है। कानून मेहनत की दफा 38 की खिलाफ वर्जी, इसी तरह दफा 15 की खिलाफ वर्जी पर 10,000 रियाल का जुर्माना किया गया है। दफा 38 की खिलाफ वर्जी ये है कि सऊदी कफील गैर मुल्की अमल से वर्क परमिट में मजकूर पेशे के सिवा किसी और पेशे का काम ले, यानी जिस काम के लिए आपको बुलाया जाता है यहाँ पर सऊदी अरब, यहाँ आने के बाद आपको कफील किसी और काम पर लगा देता है, आपको मजबूर करता है, तो ये दफा 38 की खिलाफ वर्जी होगी। जबकि दफा 15 की खिलाफ वर्जी ये है कि कफील मकतबे अमल में अपने इदारे की फाइल ना खुलवाए या अपने इदारे के कवायद अपडेट करने का एहतमाम ना करे। सजाओं में यह भी वाज़ेह कर दिया गया है कि अगर कफील ने अपने आमल की मर्जी के बगैर उसका पासपोर्ट, इकामा या मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड अपने पास रखा
तो ऐसी सूरत में 2000 रियाल जुर्माना होगा। यानी इकामा, पासपोर्ट और मेडिकल इंश्योरेंस ये आमिल का हक है और ये हर वक्त उसी के पास होने चाहिए। कफील का इन चीजों से कोई दखल नहीं है। अगर कफील जबरदस्ती ये चीजें अपने पास रखता है उसको 2000 रियाल का जुर्माना होगा, जबकि इदारे का इंतजामी लाहे अमल न होने पर इतना ही जुर्माना किया जाएगा, जबकि लाहे अमल की पाबंदी न करने पर जुर्माना 10,000 रियाल होगा। अगर कोई प्राइवेट इदारा मुलाजमीन की तातीलात की पाबंदी नहीं करेगा, यानी आपके साथ उसका एग्रीमेंट था कि 2 साल के बाद आपको छुट्टी भेजेगा, आपको छुट्टी नहीं देता है 2 साल के बाद, उसकी पाबंदी नहीं करता, तो उस पर 10,000 रियाल का जुर्माना होगा। पेशा वराना सेहत और इदारा सलामती के जवाबत न पूरे करने पर 15,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। कोई एक खिलाफ वर्जी एक से ज्यादा बार रिकॉर्ड बनाने पर मजकूरा सजाएं दुगनी कर दी जाएंगी। जी तो दोस्तों, ये जो सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं ये नियाबत अलामा ने अपने ट्विटर के सरकारी अकाउंट पर शेयर की हैं, जिनमें उन्होंने ये सारी वार्निंग सऊदी कफीलों को जारी कर दी गई है। अगर आपका कफील भी इसी तरह के कुछ मामलात आपके साथ करता है, आपका पासपोर्ट जबरदस्ती अपने पास रखता है, आपसे ज्यादा काम लेता है, आपको छुट्टी पूरी होने पर छुट्टी नहीं भेजता है, तो आप मकतब अमल से रजू कीजिए। इंशाल्लाह आपका कफील खुद चलकर आपके पास आएगा, आपसे माफी मांगेगा और आपका पासपोर्ट या आपके जो भी मुतालबात हैं उनको पूरा करेगा, क्योंकि अब सख्त सजाओं का ऐलान कर दिया गया है। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, कमेंट में जरूर बताइए कि आपका कफील आपके साथ कैसा सलूक करता है। अगर आप सऊदी अरब के हवाले से बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नजर आने वाला घंटी का बटन लाजमी दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।